जब तक मैं एक बार फिर से अपनी स्ट्रेंथ आजमाती हूँ, क्योंकि अब बात ईगो पे आ गई है। आप चलिए अनुपमा की ओर, क्योंकि वहां पर हो रहा है ढेर सारा ड्रामा। किसी भी माँ को ये दिन मत दिखाइएगा कि उसे अपने 2 बच्चों में से किसी एक की खुशी चुननी पड़े। गलत करती हूँ। किसकी चोली में प्रेम का प्यार डाल दो? बताइए, आप ही बताइए। नहीं चाहिए, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वापस आ जाइए। आज अनुपमा को अनुज की याद आई है, क्योंकि वो एक कश्मकश में है। किसकी चोली में प्रेम का प्यार डाल दो? बताइए, आप ही बताइए। सच अब सामने आ गया है कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं तुम दोनों को अपने प्यार का बलिदान कैसे दे रहे? तुम किस लिए कर रहे हो तुम लोग? ताकि माही खुश रहे, मैं खुश रहूं। अरे ऐसा करने से ना मैं खुश रहूंगी, ना माही खुश रहेगी, ना प्रेम खुश रहेगा, ना तू खुश रहेगी। ऐसे में अनुपमा नहीं चाहती है कि प्रेम की मर्जी के खिलाफ माही से उसकी सगाई हो, और इसीलिए उसने आज एक बड़ा फैसला लिया है कि माही और प्रेम की सगाई नहीं होगी। प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, कितनी ना समझ हूँ कि आप सबको अपना मानती रही, अपना समझती रही, लेकिन आप सबने मुझ पे चीट किया। आप सही गलत सब भूल के बस अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने में लगी। अनुपमा हैज ऑलवेज गॉन विथ व्हाट इज राइट, चाहे उसमें उसके अपने हर्ट भी हो जाए, तो जो उसे लगता है सही है, कई बार वो गलत हो जाती है, बट वो जो सही है उसके साथ चलने की कोशिश करती है, और आज भी अनुपमा ने वैसा ही कुछ किया है। यहाँ माही अनुपमा के फैसले के खिलाफ है। उसे लग रहा है कि अनुपमा सिर्फ राही का साथ दे रही है। अब उसकी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि वो ना जाने क्या क्या बोले जा रही है। हाँ, क्योंकि आपने जानबूझ के फैसला अपनी बेटी के हक में सुनाया है। बट थैंक यू फॉर दिस रियलिटी चेक कि मैं इस फैमिली के लिए कुछ भी क्यों ना कर लूं, मर भी क्यों ना जाऊं, ये फैमिली कभी मेरी नहीं हो सकती, और आप कभी मेरी माँ नहीं बन सकती। मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक जिम्मेदारी है कि बोझ बन के ही रहूंगी। यहाँ माही की हालत देखकर राही अनुपमा से ये तक कहने को मजबूर हो गई है कि वो प्रेम का त्याग करने के लिए तैयार है। मैं ये त्याग करूंगी, और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपको मेरा साथ देना होगा। अरे ऐसा करने से ना मैं खुश रहूंगी, ना माही खुश रहेगी, ना प्रेम खुश रहेगा, ना तू खुश रहेगी। जिस तरीके से माही का ब्रेकडाउन हुआ और सबके सामने सच्चाई सामने आ जाती है, तो वो भी एक हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था कि हम अपने प्यार को मतलब हमसे भी जो हुआ वो अनजाने में हुआ, और हम भी एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो हमने सोचा है उस पर अमल करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये खुद को रोक नहीं पाया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, तुम भी नहीं रोक पाई, तुमने भी मुझे जवाब दिया। फर्स्ट तो वो ऐसा हुआ, और उसके बाद अभी आगे क्या फैसला होगा, किससे शादी होगी, किससे सगाई होगी, ये आपको देख के पता तो देखना है होगा इसके। कोई कुछ भी कहे, लेकिन अनुपमा तो वही करेगी जो सही है। वो कभी भी गलत का साथ नहीं देती है, और इसीलिए उसने फैसला लिया है कि प्रेम और राही एक दूसरे को पहले अच्छे से जान ले, उसके बाद ही उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ना तो मुझे और बात करनी है, ना बहस करनी है, ना ही किसी को दलील देनी है, ना ही किसी की दलील सुननी है। जो फैसला मैंने सुनाया है, बस वही मेरा आखिरी फैसला है।
प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती। भाई आज का सीन तो वाकई में काफी इमोशनल और हेक्टिक था। ऐसे में जब राही को भूख लगी तो देखिए कैसे वो सेव पूरी का आनंद उठाती हुई नजर आई। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।